गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11 में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये एनसीईआरटी का बुक जब आप देखिएगा तो चैप्टर का नाम ही है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो उसमें से जो पढ़ने वाली बात है मुख्य रूप से वह क्या है, मोल कॉन्सेप्ट। अब बाकी सब चीज़ जो भी है वो 9-10th का पार्ट है, समझ रहे हैं। एटम, आयन, मॉलिक्यूल क्या है, यही सब। एलिमेंट किसको कहेंगे, कंपाउंड किसको कहेंगे, मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यही सब है। हम भी उसको बताएंगे, इसे आप जानबे करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट में पिछले क्लास में पढ़ाए थे ग्राम एटॉमिक मास, या उसी को कहते हैं 1 ग्राम एटम। ग्राम एटॉमिक मास को क्या कहते हैं, 1 ग्राम एटम किसको कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट बताए और उस पर 2 दिन न्यूमेरिकल बताए। 1 दिन थ्योरी बताए, 2 दिन न्यूमेरिकल बताए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या पढ़ने जा रहे हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या उसी को कहते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल। समझ रहे हैं ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या 1 ग्राम मॉलिक्यूल, है ना। ग्राम मॉलिक्यूल को मोल भी कहा जाता है। मोल टर्म जो है पुराना है और ग्राम मॉलिक्यूल जो है यह नया टर्म। कहोगे कि सर इसके पहले भी हम बताए थे, तो वहाँ लिखे थे क्या, ग्राम एटम। ग्राम एटम को भी मोल कहते हैं, ध्यान देना है। जब तीनों टॉपिक पढ़ा देंगे तो हम फिर से बताएंगे इसको। ग्राम एटम को भी मोल कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल को भी मोल कहते हैं। तो वह मोल हुआ एटम के रूप में। जैसे हम कहते हैं 1 ग्राम एटम कैल्शियम, 1 ग्राम एटम कैल्शियम, इसका अर्थ क्या हुआ, 1 मोल कैल्शियम। 1 मोल कैल्शियम, और 1 मोल कैल्शियम का मास कितना हो गया, 40 ग्राम। आया समझ में। फिर हम कहते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल H2, 1 ग्राम मॉलिक्यूल H2O, इसका क्या अर्थ हुआ, 1 मोल H2, और 1 मोल H2O का मास कितना हो गया, 18। तो वही हम बता रहे हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोला जाता है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हिंदी में कहते हैं ग्राम आणविक द्रव्यमान, या 1 ग्राम अणु। 1 ग्राम मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, 1 ग्राम अणु। क्या है इसको समझिए आप। तो सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर मास तो जानते हैं निकालने के लिए कि जब एटॉमिक मास को जोड़ देते हैं तो मॉलिक्यूलर मास निकलता है। ये सब हम पढ़ा चुके हैं, देखिएगा वीडियो 4, 5, 6 कहीं पर होगा, सारा वीडियो लोड है ना, आप देखिएगा मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास आना चाहिए, और जब एटॉमिक मास को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास आपको आता है बच्चों, ये सब आप जानते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 AMU, पढ़ा चुके हैं आप, पीछे वाला वीडियो देखिएगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 AMU, कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU, ये सब फेमस है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, पढ़ा चुके हैं, समझ रहे हैं। इसको देखिएगा आप बढ़िया से, या कंफ्यूज नहीं कीजिए। एटॉमिक मास है वही ऑक्सीजन रहेगा, तो सर ऑक्सीजन के हम 8 जानते हैं, अब 16 लिख दिए। तो 8, 16 समझिए, ऑक्सीजन के 8 हुआ एटॉमिक नंबर, और 16 क्या हुआ, एटॉमिक मास। ऐसा समझिए क्या बोले, ऑक्सीजन जो है 8 आप क्या जानते हैं, वह 8 हुआ एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, और 16 क्या हुआ, एटॉमिक मास हुआ, है ना। तो ऑक्सीजन के एटॉमिक मास याद रखिएगा। जनरली एटॉमिक मास जो होता है ना, एटॉमिक नंबर का डबल होता है या उससे अधिक होता है, ये याद रखने के लिए तरीका होता है। एटॉमिक मास जो होगा वह एटॉमिक नंबर का डबल होगा या उससे अधिक होता है। जैसे देखो सल्फर, एटॉमिक नंबर कितना है, 16, 16 दूनी 32 जस्ट डबल। तो हाइड्रोजन बने हुआ सर, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है,
इसीलिए इसका सेम रहेगा। अब कहोगे सोडियम, सोडियम होता है 21 ना, 21 दूनी 22 होना चाहिए, लेकिन 22 नहीं होगा, क्या होता है 10 Am। ये सब हम एटॉमिक मास आपको पिछले वीडियो में बता दूंगा। अब चले आइए यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है आप जानते हैं, जैसे हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 को क्या करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले आप समझिएगा, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना। H2SO4 यह कंपाउंड है, यह एलिमेंट नहीं है, यह क्या है कंपाउंड है। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में, एक निश्चित अनुपात में कंबाइन करता है, संयोग करता है, तो क्या बनता है कंपाउंड बनता है। इसलिए कंफ्यूज नहीं करना। ये जो सोडियम क्या हुआ, सोडियम एलिमेंट है, लेकिन NaCl जो है, NaCl जो है वह क्या है कंपाउंड, समझे। हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, H2O क्या है कंपाउंड। उसी कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहते हैं मॉलिक्यूल। सब बात समझना होगा, नहीं समझिएगा तो नहीं बनेगा। तो अब चलिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। H2SO4 को मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास को जोड़ देते हैं। तो बताओ हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास देखो 1, तो 1 Am। अब हाइड्रोजन है कितना 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस सल्फर का देखो तो सल्फर भी कितना होता है 32 Am, है ना 32 Am। ऑक्सीजन के कितना होता है देखो 16, ऑक्सीजन के क्या होता है 16, इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख ही लिए होंगे 16 Am। सबको ऐड करते जाएंगे, प्लस 16 Am। अब ऑक्सीजन है हमारे पास कितना 4 कर दिए मल्टीप्लाई, ओके। सबको देखो जोड़ दिए 2 + 32 + 16 × 64 इसका टू क्या हो 98 AMU। ध्यान देना है, आपसे पूछेगा H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो क्या जवाब दोगे 98 AMU। कैसे हुआ समझ लीजिएगा फिर से। हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1, जब एटॉमिक मास को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास निकलता है। हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1, हाइड्रोजन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर उसमें ऐड करेंगे सल्फर के एटॉमिक मास, सल्फर के एटॉमिक मास 32 है, फिर ऐड करेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास 16 है, और ऑक्सीजन है कितना 4, 4 एटम है ना, लिखेंगे 16 + 16 + 16 + 16, उतना नहीं लिख के क्या लिखेंगे 16 × 4, सबको जोड़ दिए कितना आया 98 AMU। तो यह क्या अर्थ हुआ, यह अर्थ हुआ H2SO4 के एक मॉलिक्यूल का मास है। यह क्या बताया H2SO4 के, है ना के, H2SO4 के एक मॉलिक्यूल का मास 98 AMU है, समझा। इस तरह से लिख दी, हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखे हो, इसीलिए इस तरह से H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98 AMU है। इसका क्या अर्थ हुआ, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इज 98 AMU। इंग्लिश हुआ, उसी का हिंदी हुआ H2SO4 के एक मॉलिक्यूल का मास 98 AMU है। क्लियर हो गया, एक मॉलिक्यूल का मास। और जब इसी मॉलिक्यूलर मास को जब हम ग्राम में व्यक्त कर देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास।
जब इसी मॉलिक्यूलर मास को किसमें व्यक्त कर देते हैं बताओ, ग्राम में व्यक्त कर देते हैं, क्या कहेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसीलिए लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, H2SO4। तब क्या लिखेंगे बताओ, 98 ग्राम। देखो यही सब थ्योरी है, थ्योरी पर जब तक पकड़ नहीं होगा तब तक न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 क्या लिखे बताओ, मॉलिक्यूलर मास है 98 MeV। इसी मॉलिक्यूलर मास को जब ग्राम में व्यक्त कर दिए तो उसको कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फिर समझिएगा, मॉलिक्यूलर मास जो है H2SO4, हम एग्जांपल लिए हैं, कोई जरूरी नहीं H2SO4 है। मॉलिक्यूलर मास H2SO4 के 98 MeV, और जब इसी के मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में व्यक्त कर देते हैं उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इसीलिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास H2SO4 के क्या होगा, 98 ग्राम। तो सर इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ H2SO4 के 1 मोल का मास। देखिए समझिएगा, इसका क्या अर्थ हुआ, H2SO4 के 1 मोल, 1 मोल माना क्या हुआ बताओ, 6.023 × 10⁻23। 1 मोल 23 क्या मॉलिक्यूल, H2SO4 के 1 मोल का मास 98 ग्राम है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर समझिएगा, मॉलिक्यूलर मास H2SO4 के 98 ग्राम है, और जब इस ग्राम मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98 MeV है, और जब हम इसके मास को ग्राम में व्यक्त कर दिए तो उसको कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कहोगे सर ग्राम मॉलिक्यूलर मास ग्राम में व्यक्त कर दिए तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हुआ, तो ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, या दोनों चीज है क्या, तो दोनों दो चीज है। 98 MeV अलग चीज है और 98 ग्राम अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। यह क्या बताया 98 MeV, यह बताया H2SO4 के 1 मॉलिक्यूल का मास 98 MeV, और 98 ग्राम क्या बताया, H2SO4 के 1 मोल, H2SO4 के 1 मोल, ध्यान देना है, यही वर्ड समझना है। यहाँ है 1 मॉलिक्यूल, यही वर्ड समझना है। यहाँ क्या है, 1 मॉलिक्यूल का मास है 98 MeV, और यहाँ हम क्या लिखे हैं 1 मोल। यहाँ क्या लिखे हैं बोलो, 1 मोल का मास कितना है 98 MeV। तो 1 मोल का मतलब ये होता है 6.022 कहिए या 23 कहिए, उससे कोई विशेष अंतर नहीं है, कहीं 22 भी लिख देते हैं, कहीं 23 भी। इसका अर्थ हुआ H2SO4 के 1 मोल का अर्थ हुआ 6.022 × 10⁻10 मॉलिक्यूल का मास 98 ग्राम। क्लियर हो गया? तो अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसको कहते हैं समझ में आ गया होगा, कि जब किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास या 1 ग्राम मॉलिक्यूल कहा जाता है। ओके, इसको मिटावे, इसको मिटाते हैं, फिर जो है हम फार्मूला डिराइव करेंगे, फिर तब हम उस पर ढेर सारा न्यूमेरिकल देखेंगे। 1 क्लास थ्योरी चलेगा, 2-3 क्लास न्यूमेरिकल चलेगा, इसमें समझ रहे हैं ना। पहले थ्योरी को पकड़ होना है, थ्योरी पर जब तक पकड़ नहीं होगा न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास की डिफिनेशन देते हैं, when molecular mass is expressed in gram, then
then it is called gram molecular mass, called gram molecular mass, or 1 gram molecule। हिंदी में लिख देते हैं, जब आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम आणविक द्रव्यमान या 1 ग्राम अणु कहा जाता है ना। that is no अर्थात 1 ग्राम मॉलिक्यूल, that is आप ऐसे भी कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल, that is 1 ग्राम मॉलिक्यूल 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, किसमें? इन ग्राम। बस यही लाइन दिमाग में रखना। इसका क्या अर्थ हुआ फिर आप समझ लीजिए। when molecular mass is expressed in gram, molecular mass कंपाउंड का है, when molecular mass या ऐसे कर सकते हैं substance, when molecular mass of a substance is expressed in gram, then it is called gram molecular mass या 1 ग्राम मोलिक्यूल। उसी को हिंदी में लिखे हैं, जब आणविक द्रव्यमान को ग्राम में, आणविक द्रव्यमान किसका? किसी पदार्थ के, किसी कंपाउंड का, है ना, किसी पदार्थ के या किसी कंपाउंड का जब आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम आणविक द्रव्यमान या 1 ग्राम अणु कहा जाता है। इसका क्या अर्थ हुआ समझिएगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ध्यान दीजिएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास मीन्स क्या हुआ? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। ध्यान दीजिएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को बढ़िया समझना। ग्राम मॉलिक्यूलर मास मीन्स क्या हुआ? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, वही लिखे मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? 1 ग्राम मॉलिक्यूल। इसी को क्या कहते हैं बताओ? 1 ग्राम मॉलिक्यूल। इसीलिए क्या लिखे हैं? इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया? 1 ग्राम मॉलिक्यूल, और 1 ग्राम मॉलिक्यूल को ही हम लोग मोल कहते हैं। 1 ग्राम मॉलिक्यूल को ही हम लोग क्या कहते हैं बताओ? मोल भी कहते हैं। ये लाइन समझे कहाँ से आया? लिखे हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास का क्या अर्थ हुआ? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास किसमें व्यक्त किए? ग्राम में। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 ग्राम मॉलिक्यूल इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल। मैंने किसी पदार्थ का मॉलिक्यूलर मास जो ग्राम में होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 ग्राम मॉलिक्यूल। और 1 ग्राम मॉलिक्यूल को हम लोग मोल भी कहते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और क्लियर कर देते हैं। 1 ग्राम मॉलिक्यूल को आप क्या लिख सकते हैं? मोल या 1 मोल। ग्राम मॉलिक्यूल को भी हम लोग क्या कहते हैं बताओ? 1 मोल। ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम ना। 1 ग्राम मॉलिक्यूल को ही हम लोग क्या कहेंगे? 1 मोल। तो 1 मोल या ग्राम मॉलिक्यूलर मोल या 1 मोल कहिए या 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या हुआ? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। देखिए एग्जांपल हम देते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर मास
ऑफ H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? जानते करते हो हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन है 2 कितना होगा? 2 + 16 हाइड्रोजन 1 गुना 2 ऑक्सीजन 16 कितना होगा बताओ? 18 AMU। इसका अर्थ हम बता दिए 18 AMU का अर्थ क्या हुआ? एक मॉलिक्यूल का मास। ये क्या हुआ बताओ? एक मॉलिक्यूल का मास। फिर लिख दिए, बार बार लिखेंगे तो हम दिमाग में सेट करेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2OH कर जो क्या लिखे? 18 AMU। इसका क्या अर्थ हुआ? एक मॉलिक्यूल H2O का मास कितना है? कितना है बताओ? 18 AMU। अब इसी मॉलिक्यूलर मास को जब हम ग्राम में व्यक्त कर देते हैं तो उसी को कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसीलिए क्या लिखेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 क्या लिखेंगे बताओ? 18 ग्राम। या कितना का मास हुआ? 1 मोल का मास। 1 मोल मीन्स 6.023 गुना 10⁻23। या क्या हुआ? 1 मोल अर्थात 6.022 गुना 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास क्या हुआ? 18 का। ये चीज समझना है भैया, ये चीज समझना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना है? 18 AMU। अब इसी मॉलिक्यूलर मास को जब ग्राम में व्यक्त कर दिए तो क्या कहे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या हो गया? 18 ग्राम, है ना? तो वही मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम में 18 ग्राम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ? 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिख सकते हैं ना? ऊपर हम लिखते हैं, नीचे तक आना है हमको। इसको आप देखिएगा, यहीं से फॉर्मूला आप डिराइव करेंगे। कैसे आया? कैसे आया फॉर्मूला? अब क्या है? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या? H2O की बात कर रहे हैं ना। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना है? 18 AMU। इसीलिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना हो गया? 18 ग्राम। यानी मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में व्यक्त कर दिए थे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ देखिए, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम इक्वल टू क्या हो गया? 1 ग्राम मॉलिक्यूल हुआ। मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम इक्वल टू क्या हो गया? 1 ग्राम मॉलिक्यूल हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं 18 ग्राम H2O इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 मोल। नहीं, हम लिख सकते हैं 18 ग्राम। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम इक्वल टू क्या हुआ? 1 ग्राम मॉलिक्यूल या उसी को 1 मोल कहते हैं। हम लिख सकते हैं कि 18 ग्राम H2O इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल। 18 ग्राम H2O इक्वल टू क्या हो गया? 1 ग्राम मॉलिक्यूल। इसीलिए तुमको कहेगा कि 36 ग्राम H2O इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ? 2 ग्राम मॉलिक्यूल लिखेंगे। 2 ग्राम मॉलिक्यूल लिखेंगे। कोई टेस्ट मॉलिक्यूल आया समझ में? 1 ग्राम H2O 18 ग्राम H2O इक्वल टू क्या हुआ? 1 ग्राम मॉलिक्यूल। इसलिए 36 ग्राम H2O इक्वल टू 2 ग्राम मॉलिक्यूल। इसलिए 54 ग्राम H2O इक्वल टू क्या होगा बताओ? 3 ग्राम मॉलिक्यूल। 3 ग्राम मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ। फिर देखिए, इसी से तो फार्मूला ड्राइव करते हैं, इसीलिए हम लिख के आपको समझा। 72 ग्राम H2O इक्वल टू क्या होगा? 4 ग्राम मॉलिक्यूल। 4 ग्राम मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ? फिर आप समझिएगा, नहीं समझ लो फिर समझाते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इक्वल टू 18 AMU। क्लियर हो गया? मॉलिक्यूलर मास को जब ग्राम में व्यक्त कर दिए तो उसी को कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। लिख दिए 18 ग्राम।
दोनों का अर्थ क्या है लिखनी है बगल में। तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम इक्वल टू क्या हुआ 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तो हम कह सकते हैं कि 18 ग्राम H2O इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 36 ग्राम H2O इक्वल टू 2 ग्राम मॉलिक्यूल, 54 ग्राम H2O 3 ग्राम मॉलिक्यूल, 72 ग्राम H2O इक्वल टू 4 ग्राम मॉलिक्यूल। अब देखो इसी को फार्मूला बना देते हैं, इसी को फार्मूला बनाते हैं। उलट के पूछ रहे हैं आपको हम पूछ रहे हैं कि ये जो है 72 ग्राम H2O में कितना ग्राम मॉलिक्यूल। तो आप क्या किए बताओ तो, 72 ग्राम H2O में कितना ग्राम मॉलिक्यूल। तो आप क्या किए, H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 होता है ना। H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18। इसमें 72 में 18 से भाग दे दिए तो 4 आया। तुमसे पूछेंगे देखो आगे 72 में क्या किए 18 से भाग दिए, 18 14 आया। तुमसे पूछे कि 54 ग्राम H2O में कितना ग्राम मॉलिक्यूल। तो फिर आप क्या किए 54 है और वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है 18। तो फिर भाग दे दिए तो 3 आया, 3 आया। पूछते हैं कि 36 ग्राम H2O में कितना ग्राम मॉलिक्यूल। तो फिर 36 में आप 18 से भाग दिए तो 2 मोल आया। तुमसे पूछते हैं 18 ग्राम H2O में कितना ग्राम मॉलिक्यूल। तो फिर इसमें 18 से भाग दिए तो 1 आया। आप देखिए तो सब में क्या किए हैं 18 से भाग दिए 18 ग्राम से। सब में क्या किए हैं बताओ 18 ग्राम से भाग दिए हैं। सब में वाटर है यानी सब में नहीं, यदि वाटर है तो सब में क्या किए वाटर है, यदि वाटर है तो सब में क्या किए 18 से भाग दिए। ये 18 जो है 18 ग्राम या क्या हुआ ग्राम मॉलिक्यूलर मास या क्या है बताओ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कहने का मतलब क्या हुआ क्वेश्चन में जितना मास दिया रहेगा किसमें ग्राम में, क्वेश्चन में जितना मास दिया रहेगा किसमें ग्राम में, उसमें क्या करोगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास से भाग दे दोगे तो ग्राम मॉलिक्यूल या मोल की संख्या निकल जाएगी। ये हुआ ग्राम मॉलिक्यूल या मोल की संख्या क्या होगा बताओ क्लियर। नेक्स्ट सब में हम क्या किए 18 से भाग दिए है ना। यहाँ 72 है इसमें भी 18 से भाग दिए तो 4 ग्राम आया मॉलिक्यूल। फिर यहाँ जो है 54 है इसमें भी क्या किए 18 से भाग दिए तो 3 ग्राम मॉलिक्यूल। यहाँ 36 से फिर 18 से भाग दिए 2 ग्राम मॉलिक्यूल। यहाँ 18 है फिर 18 से भाग दिए 1 ग्राम मॉलिक्यूल। 18 जो है यह H2O का 18 ग्राम जो है यह क्या हुआ इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हुआ। अब देखो इसी को हम क्या करते हैं फॉर्मूला बना देते हैं। इसी से क्या किए फॉर्मूला बना दिए ना। फॉर्मूला देखो बना देते हैं नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल या मोल इक्वल टू क्या लिखेंगे क्वेश्चन में जो मास दिया रहेगा 72 ग्राम 54 ग्राम 36 ग्राम 18 ग्राम जो भी दिया रहेगा मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट नहीं होगा क्या होगा कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड किसमें इन ग्राम या गिवन मास डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ गिवन मास जो मास दिया हुआ है किसमें ग्राम में। केजी रहेगा तो बदल देंगे ग्राम में, माइक्रोग्राम रहेगा बदल देंगे ग्राम में, नैनोग्राम रहेगा ग्राम में बदल देंगे, पिकोग्राम रहेगा बदल देंगे ग्राम। उसमें क्या करेंगे बताओ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास शॉर्ट में क्या लिखेंगे GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास से क्या करेंगे भाग देंगे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास से क्या करेंगे भाग देंगे। वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है गिवन मास, जैसे गिवन मास हम क्या बैठा दिए 72, गिवन मास इन ग्राम क्या बैठा दिए 72। अब बटर क्या लिखे 72 क्या 72 ग्राम, सिर्फ 72 है 72 क्या ग्राम। अब बटर क्या लिखे हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का 18 ग्राम से कट गया तो क्या आया
यहाँ पर एक लाइन हम बताना चाहते हैं आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि वह नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल और मोल कैसे निकालते हैं। जो मास क्वेश्चन में दिया रहता है उसमें मॉलिक्यूलर मास से भाग, किससे भाग देते हैं? मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास से भाग नहीं होगा, किससे भाग होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ध्यान देना है, मॉलिक्यूलर मास से भाग नहीं होगे, किससे भाग दोगे बताओ? ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। यदि आप सिर्फ मॉलिक्यूलर मास से भाग दोगे, यदि आप देखो सिर्फ मॉलिक्यूलर मास से भाग दोगे तो ये कटेगा नहीं होगा। मॉलिक्यूलर मास हो गया 72 ग्राम, और यहाँ मॉलिक्यूलर मास यदि कहते हो तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 AMU। इसीलिए यहाँ 18 AMU नहीं होगा, यहाँ जब भी होगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझे? फिर बोले गिवन मास, जो गिवन मास कंपाउंड के दिया है, जैसे एच फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है 72 ग्राम, तो गिवन मास की जगह 72 दे देंगे। ऐसे में भाग देंगे किससे? मॉलिक्यूलर मास से ना, किससे भाग देना? यदि मॉलिक्यूलर मास से भाग देंगे तो 18 AMU हो जाएगा। यहाँ भाग जब भी देंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी मॉलिक्यूलर मास को जब ग्राम में व्यक्त कर दिए उसी को कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उससे भाग देंगे। इसी ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ही हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? मोलर मास। इसी ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ही हम लोग क्या कहते हैं? बोलो, मोलर मास। मोलर मास, मोलर मास का अर्थ बताए एक मोल का मास। मोलर मास का अर्थ क्या हो बताओ? एक मोल का मास। ये फॉर्मूला दिमाग में रहेगा, दिमाग में रखिए। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल और मोल कैसे निकालिएगा? जो क्वेश्चन में मास दिया रहेगा उसमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास से भाग दोगे या मोलर मास से भाग दोगे। मोलर मास का अर्थ क्या हुआ? एक मोल का मास। मोलर का अर्थ क्या हुआ? एक मोल का मास। एक मोल के ही मास को हम लोग मोलर मास कहते हैं। एक मोलर मास का अर्थ है ना, मोलर मास का अर्थ है नहीं समझ रहे। एक मोल के मास को मोलर मास। एक मोल माने 6.022 × 10⁻²। अब इसी को देखो शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं एन मोल। एन क्या? मोल को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं किससे? एन से। मोल को किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल एन से। तो मोल एन इक्वल टू क्या लिखोगे? बोलो, W/N। बस इतना मुझे याद रहेगा। एन इक्वल टू क्या होगा? W/N। W क्या है? मास ऑफ कंपाउंड, किसमें? इन ग्राम। जानते ना, हम लिख देते हैं W क्या है? मास ऑफ क्या? कंपाउंड। मास ऑफ कंपाउंड किसमें? ग्राम में। यहाँ को सर एम क्या है? यहाँ एम है ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस एक लाइन दिमाग में रखो, एन इक्वल टू W/N। एन इक्वल टू बोलो, एन क्या है? मोल है। एन क्या है? मोल है, या इसी को क्या कहते हैं? ग्राम मॉलिक्यूल है। एन क्या है? ग्राम मॉलिक्यूल है, या इसी को क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एन क्या है? मोल है, या इसी को क्या कहते हैं? ग्राम मॉलिक्यूल। शॉर्ट में लिख दिए, ये एक्सपेंड करके लिखे फॉर्मूला से डिराइव किए, शॉर्ट में लिखे एन इक्वल टू W/N। एन क्या है? ग्राम मॉलिक्यूल या मोल। तो सर W क्या है? मास ऑफ कंपाउंड है किसमें? ग्राम में। सर ये एम क्या है? एम है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वही लिखे। एम क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। इसी को यहाँ शॉर्ट में लिख दिए कि याद रहेगा, एन इक्वल टू W/N। फिर बता रहे हैं कि एम क्या है? देखो लिखे हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM, वही लिखिए GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। और W क्या है? मास ऑफ कंपाउंड इन किसमें? ग्राम। वही लिखे ना, गिवन मास ऑफ कंपाउंड किसमें? इन ग्राम।
ये क्या हुआ बच्चों, ग्राम मॉलिक्यूल निकालने का ये फॉर्मूला हुआ, इसी से सारा न्यूमेरिकल बनेगा। आज हम क्या बताए आप लोग को, ग्राम मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताए हैं। क्लास 11 स्टूडेंट जो है उसके लिए बहुत उपयोगी है, जो भी फ्रेंड सर्किल में है उनको बता दीजिएगा। संजीव सर भागलपुर से 11 का भी पढ़ा रहे हैं, 12 का भी पढ़ा रहे हैं। जो IIT की तैयारी करते हैं, जो मेडिकल की तैयारी करते हैं उनके लिए भी पढ़ा रहे हैं GOC। आप सब स्टूडेंट देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।